सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से आज पुनः कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में आज हम पुनः आगे का जो पिछली बार हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से 2 कवित और 1 सवैया पढ़ा था, और उसी कड़ी में आज हम इस पाठ का एक जो दूसरा भाग है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये लंका कांड से दिया गया है। ये पहले जो कवित और सवैया था वो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया था, और ये जो हम दोहा और चौपाई जो पढ़ने जा रहे हैं, ये तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना, विश्व प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं हम, रामचरितमानस से लिया गया है। इस पाठ में तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद के तीर से मूर्छित हो गए थे, और मूर्छावस्था के समय राम के द्वारा अपने अनुज, अपने भाई लक्ष्मण के लिए विलाप किया गया। उस विलाप का वर्णन यहाँ पर मिलता है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहला काव्यांश जो दोहा एक मात्रिक छंद है। पिछली बार हमने कवित और सवैया जो एक वर्णिक छंद, दोनों वर्णिक छंद पढ़े थे हमने। आज थोड़ा संक्षिप्त पहले जानकारी ले लेते हैं। दोहा वैसे तो 10वीं कक्षा में और 11वीं में हमने दोहे को पढ़ा है, उनको किस प्रकार मात्राओं की गिनती होती है ये बताया गया था। फिर थोड़ी सी जानकारी और कि दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है, और अंत में गुरु और लघु होता है। इसके अंतर्गत एक सोरठा भी दिया गया है। सोरठा भी एक मात्रिक छंद है जो दोहा का ठीक विपरीत होता है, जिसके प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती है। हम पहले दोहा पढ़ने जा रहे हैं। तऊ प्रताप उर राखी प्रभु जेहू, अस कही आय सुपाय, पद बंदी चलहु हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जब मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उनकी मूर्छा को, या हम कहेंगे स्वस्थ होने के लिए, सुषेण जो लंका का राजवैद्य था, उनकी सलाह पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी लेकर आने के उपरांत अयोध्या में भरत जी से भेंट होती है। ये दोहा भरत भेंट या भरत मिलाप, हनुमान जी और भरत के मिलाप का वर्णन करता है। यहाँ कहते हैं भरत जी से कि तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर, हे प्रभु, हे भरत जी, तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर मैं अब यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई, ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर हनुमान जी भरत के चरणों में वंदना करके चले जाते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार,
मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी भरत के शौर्य के, उनके साहस की प्रशंसा करते हैं मन ही मन। भरत के उनके बाहुबल, साहस, उसके शील गुण और श्री राम के प्रति उनके प्रति जो श्रद्धा, उसको देखकर मन ही मन सराहना करते हुए पवन कुमार यानी हनुमान जी चले जाते हैं। यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार की झड़ी लगी हुई है। तव प्रताप, फिर आगे हम पाई पद प की आवृत्ति, बाहुबल ब की आवृत्ति है। उसके बाद पद प्रीति में प की आवृत्ति है। मनमहु म की आवृत्ति। यहाँ पर लगातार हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार बताया गया। पुनि पुनि पवन कुमार, अनुप्रास अलंकार के साथ पुनि पुनि 2 बार प्रयोग किया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ दिया गया है। आगे हम देखते हैं, ये जैसे इसमें बताया कि संवाद और कथा का अनूठा संगम इसमें दिखाई देता है। यहाँ भरत और हनुमान जी की वार्तालाप, इसीलिए संवाद और कथा का अनूठा संगम बताया है। दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे हम। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लाई। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए, अर्धरात्रि तक वे नहीं आए, उससे राम बहुत व्याकुल है और व्याकुल होकर वह विलाप करते हैं अपने भाई के प्रति, अपने लक्ष्मण के लिए। कहते हैं कि आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। ऐसा कहकर वे अपने अनुज यानी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोही, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। आगे कहते हैं वे कि हे भाई, तुम मेरे दुख को देखकर दुखी हो जाते थे, यानी दुख को देख नहीं सकते थे। तुम्हारा हमेशा से कोमल स्वभाव रहा है। मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे कल्याण के लिए आपने अपनी माता और पिता को त्याग दिया और वन में, विपिन यानी वन में ठंड, गर्मी और हवा के विभिन्न प्रकोपों को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। व्याकुल होकर विलाप करते हुए आगे कहते हैं कि हे भाई, अब वह प्रेम, वह अनुराग, वह प्रेम अब कहाँ है? अब तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? मेरे वचन को अभी तुम उठो, मेरे वचन को सुन क्यों नहीं रहे हो? इस प्रकार एक व्याकुल मन एक विलाप करते हैं, रोते हैं। आगे कहते हैं, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं हो। आगे कहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में भाई बिछड़ जाएगा, तब मैं अपने पिता की आज्ञा तक नहीं मानता। यहाँ अपने भाई के प्रति उस स्नेह को बताया है, उस प्रेम को बताया, उस दुख को बताया है जब वह बेहोश है, मूर्छित है। नहीं तो पिता की आज्ञा राम के लिए सर्वोपरि थी और इसीलिए उन्होंने वनगमन किया था। लेकिन यहाँ पर अपने भाई की जो मूर्छावस्था को देखकर, उसके हालत को देखकर बड़े व्याकुल होकर कहते हैं कि यदि मैं ऐसा जानता तो निश्चित रूप से मैं अपने पिता की आज्ञा तक नहीं मानता। ये यहाँ पर विलाप करते हुए बताया। अवधी भाषा का प्रयोग है। चौपाई छंद, जैसे दोहा है वैसे चौपाई छंद
भी एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें भाई के प्रति जो विलाप बताया है, मूर्छावस्था के समय विलाप करते हैं, इसीलिए करुण रस है, करुणा है, इसीलिए करुण रस। बच बिकलाई जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, यहाँ ब की आवृत्ति हुई, ज की आवृत्ति हुई, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा काव्यांश हम पढ़ें। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारह। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण के लिए विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र वित्त यानी धन, स्त्री नारी घर परिवार, ये तो आते रहते हैं, लेकिन सहोदर भ्राता, सहोदर भाई, एक उधर से पैदा होने वाले, इस यहाँ वैसे राम और लक्ष्मण की माताएं दोनों अलग थी, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक प्रेम के कारण सहोदर भ्राता कहते हैं। कहते हैं कि धन, पुत्र, नारी, भवन या घर परिवार ये पुनः मिल सकते हैं, लेकिन भाई मिलना मुश्किल होता है। वह और व्याकुल होकर आगे कहते हैं, जयापंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करीबर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। उदाहरण देते हुए यहाँ उदाहरण अलंकार है। कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीनहीन हो जाता है, मणि के बिना सांप दीनहीन हो जाता है, करीबर यानी हाथी, हाथी अपनी सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है। हे भाई, ऐसा ही जीवन तुम्हारे बिना मेरा हो रहा है, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। जय हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी है तु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। आगे कहते हैं कि हे भाई, मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा इस अपयश को लेकर कि मैंने नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए भाई को गवा दिया। मुझे लोग क्या कहेंगे, अयोध्या में लोग मुझे किस कोसेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या में किस मुंह से जाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। यहां पर कहते हैं कि नारी के बिना, नारी इतनी ज़्यादा हानि नहीं है कि नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। यहाँ इसका मतलब यह नहीं था कि अपनी पत्नी सीता के प्रति उनका प्रेम कम था, बल्कि ये पंक्ति में इसीलिए बताया कि उनके भाई के प्रति जो स्नेह था उसको प्रकट करने की बात कही है। छंद चौपाई है। करुण रस और गेयिता, दोहा और चौपाई गाए जाते हैं, इसीलिए इसमें गेयिता विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार लगातार सभी में है। यहाँ पर हो ही जाही, ह की अंत्यानुप्रास, 12 ही 12, ब की आवृत्ति हुई, जी जागहु, ज की आवृत्ति, इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार है। चौथा, अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। यहाँ पर कहते हैं विलाप करते हुए कि हे भाई, मेरा कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक अब निरंतर उसको सहेगा, सहना पड़ेगा।
विलाप करते हुए अपने भाई को वह कहते हैं, याद करते हुए, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एकलौते पुत्र हो और प्राणों के आधार भी हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और कहते हैं आगे कि सब प्रकार से सुख और परम हित को जानकर तुम्हारे माता पिता ने मुझे मेरे हाथों में सौंपा था। तुम्हें मुझे मेरे हाथों में, पानी यानी पानी से हाथों में सौंपा था। सब हित जानकर, सब सुख जानकर कि निश्चित रूप से यह बड़े भाई राम के साथ सुखद रहेंगे, उनका कल्याण होगा, यही जानकर उन्होंने मेरे हाथों में तुम्हें सौंपा था। उत्तरु काहू देहु तेहि जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। अत्यधिक विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तुम उठो, मुझे समझाओ कि मैं उन्हें किस प्रकार उत्तर दूंगा, किस मुंह से उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। यहाँ इस प्रकार अनेक तरीके से शोक से, चिंता से मुक्त होने वाले वे राम बार बार निरंतर सोचते हैं, शोक करते हैं। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उनके कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ राजीव दल लोचन रूपक अलंकार। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। कहा जाता है कि रामचरितमानस के सबसे पहले श्रोता और वक्ता पार्वती और शिवजी थे। यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया है। शिवजी पार्वती जी को जब ये कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राम चूंकि एक अवतारी पुरुष, लेकिन एक व्यक्ति विशेष, एक आम आदमी को किस प्रकार के कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उस गति को भक्तों को बताने के लिए उन्होंने अपने आप को इस अवतार में और इस विलाप को बताया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार, सौकुसुत, निठुर कठोर ठ की आवृत्ति हुई, साथ में और कहीं पर देखें हम तो सोचत सोच स की आवृत्ति हुई, स्रवत सलील स की आवृत्ति हुई, राजीव दल लोचन, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। एक सोरठा भी है। सोरठा दोहे का ठीक विपरीत होता है, जैसे मैंने बताया था कि उनके प्रथम और तृतीय में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु नहीं होता है। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय बानर के न, आई गई हूँ हनुमान जिमि करुणा रस मुँह वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनकर, ने राम के विलाप को सुनकर बंदर, वानर जो उनके साथ उन्होंने लंका में युद्ध किया, वे सभी वानर और भालू भी विकल हो गए, व्याकुल हो गए। ऐसे समय में हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं। हनुमान जी का आगमन करुणा में वीर रस का आगमन बताया कि किस प्रकार वे दुखी थे और दुख में एकदम साहस उत्पन्न होना, खुशी होना। तो इसीलिए यहाँ कहा जिमि करुणा मोह वीर रस। हनुमान जी का आना, करुणा रस में वीर रस का आगमन हुआ। पुनः अवधि भाषा, चौपाई और सोरठा छंद का प्रयोग है। करुण रस, गेयिता, अनुप्रास अलंकार लगातार दिए गए हैं। पांचवा हम पढ़ेंगे आगे।
हरीश राम बैठे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हनुमान जी के आगमन पर हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आए, तब हनुमान जी से हर्ष से प्रसन्नता के साथ वह भेंट करते हैं, मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम बहुत दयालु और चतुर है। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, और संजीवनी लाने पर सुषेण वैद्य जो लंका का राज वैद्य था, उन्होंने तुरंत संजीवनी का प्रयोग किया, उपाय किया, और लक्ष्मण हर्ष के साथ उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु बैठे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। तब राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर वो भेंट करते हैं। उस प्रसन्नता को देखकर सभी भालू और वानरों का झुंड भी हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जय विधि तब ही ताई लई आवा। उसके बाद यहां कपि हनुमान जी के लिए प्रयोग में लिया गया है। हनुमान जी जिस प्रकार वैद्य को लंका से लाए थे, वैसे ही पुनः वहां पर पहुंचा देते हैं। यह वृतान दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृतांत, यह कहानी, यह कथा जब दशानन रावण ने सुनी, तो बहुत उदास होकर अपने सिर धुन लेता। सिर धुनना मुहावरा का अच्छा प्रयोग किया है। सिर धुना यानी पछताना। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। तब वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण आप लोग जानते ही हैं कि उनके बारे में कि 6 महीने सोना और 6 महीने जागते थे। उस समय वह शयन काल था, सोने का समय था, और इसीलिए यहाँ पर विविध जतन करी ताही जगावा, बहुत विविध जतन करके, प्रयत्न करके उन्हें जगाया। 6वां देखें, जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालू देहि धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। निश्चिचर राक्षस या कुंभकर्ण के लिए प्रयोग किया है यहाँ पर, कि कुंभकर्ण को जब विविध जत्न करके जगाया, जब वह जागा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काल यानी मृत्यु स्वयं शरीर धारण करके आई हो। मानहु कालू देह धरी वैसा, मानो ऐसा लग रहा है, इसलिए यहाँ संभावना है, सो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है यहाँ। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण तब अपने भाई से पूछते हैं कि हे भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उदास क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पर मुख क्यों ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दशानन कहा गया, रावण के 10 सिर, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे मुख क्यों मुरझाए हुए कहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि तब उस अभिमानी ने, उस रावण ने वह पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार सीता का हरण करने के बाद यह युद्ध हुआ, और मूर्छा जो मेघनाद द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हुए, उसके बाद संजीवनी का प्रयोग कर उनको पुनः होश में लाया गया। ये सब उन्हें सुनाया। तात कपिन सब निश्चर मारे, आगे कहते हैं वे रावण आगे कह रहे हैं कि तात कपिन सब निश्चर मारे। वानरों ने निशिचर यानी राक्षसों को सभी लगभग बहुत सारों को मार डाले हैं, संहार कर दिया है। महायोद्धा संहार है, बहुत बड़े योद्धाओं को भी उन्होंने संहार कर दिया है।
दुर्मुख सुरपि मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सबरण धीरा। यहाँ विभिन्न उन योद्धाओं के नाम दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि वीरों के बारे में बताया कि ये महावीर थे, लेकिन रण में इन सबको मार डाला गया, इनका संहार हो गया है। अंतिम दोहा हम पढ़ेंगे। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अबसठ चाहत कल्याण। यहां रावण की तुलना में कुंभकर्ण को ज़्यादा एक अच्छा माना है, उनका व्यक्तित्व अच्छा दर्शाया है, इसीलिए वह सीता जी को जगदम्बा कहता है, जगत की माँ कहता है। जब रावण ने ये पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार सीता हरण किया और युद्ध हुआ, तब कुंभकर्ण कहते हैं, ये जब 10 कंधर यानी रावण से जब ये पूरी वार्ता सुनी, कथा सुनी, तब कुंभकर्ण भले बहुत व्याकुल हो गए। वह कहते हैं रावण को, जगदम्बा हरियाणी अबसठ चाहत कल्याण, कि जगदम्बा सीता जी का तुमने हरण किया और हे मूर्ख, सठ यानी मूर्ख, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। शायद ये दोहे के माध्यम से कुंभकर्ण के अच्छे व्यक्तित्व की ओर तुलसीदास जी ने इशारा किया है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में चौपाई और दोहा दोनों है शामिल, अवधी भाषा साथ में ब्रज भाषा का भी उल्लेख किया है। यहाँ पर आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और मानहु कालुदेहधारी माना ऐसा लग रहा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस चौपाई और दोहे आपने सुने हैं, समझे हैं, इसको एक बार और ज़रूर देखो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो भविष्य में यदि हम प्रत्यक्ष पढ़ेंगे उस समय भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।